हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स और हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच विज्ञान से संबंधित कोशिका विज्ञान एक ही वीडियो में पूरी समाप्त करने वाला हूं और इसमें 50 क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन सभी रखा गया है। चलिए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेल नाम किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया? सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना? ये रचना सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ये प्रोटीन संश्लेषण बंद हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? प्लास्टिड है। प्लास्टिड। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल इसमें कोशिका से संबंधित क्वेश्चन रखा गया है। एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूँ। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा, तो कोशिका भित्ति। चलिए 9 नंबर पर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती हैं? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो ये सभी कोशिका भित्ति, लवक, रितिकाएं, ये सभी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवर्णी लवक मुक्त पाए जाते हैं? वर्णी लवक, ये वर्णी लवक नहीं बोल रहा है, अवर्णी लवक जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अवर्णी मतलब वर्ण रहित, बिना वर्ण के जड़ों में पाया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 80% से अधिक सेल मतलब कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। देख लीजिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है जल। और मनुष्य का शरीर 80% 70% जल से ही बना होता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने हुए हैं? किसने? तो ये स्लाइडेन ने बोले थे और टी स्वान ने। चलिए इसका आंसर 2 और 4 होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण कोशिका पशु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्योंकि ये कोशिका भित्ति पौधा में होता है, ये आकृति प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गॉल्जीकाएं का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीएनए कौन सा कोशिकांग रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में, तो इसमें राइबोसोम होगा। इसमें देखिए क्या दे रखा है, एप्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूं राइबोसोम। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? लवक। लवक जंतु कोशिका में नहीं उपस्थित होता है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। लाइसोसोमस कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। 28 नंबर देख लेते हैं। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कहाँ होती है? परागभय में। परागभय। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्रिस्टी कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित मतलब एब्सेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें एब्सेंट होता है? जीवाणु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का सर्वप्रथम खोज किसने किया? पुरकिंजे ने। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह हॉक्सेल का कहना है। हॉक्सेल। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? किसने प्रस्तावित किया? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए को। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
न्यूक्लिक न्यूक्लियस अर्थात न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्राउन ने। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा होता है। छत्तीस नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया किसने? वाल्टेयर ने। वाल्टेयर अर्थात वाल्टेयर इसमें दिए हुए हैं। चलिए 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अंतःद्रावी जालिका की खोज किसने की? अंतःद्रावी जालिका की खोज किसने की? पोटर ने की। 38 नंबर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एन रॉक्सका ने की। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओफियोग्लोसम में। किसमें? ओफियोग्लोसम में। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग से। इन चारों से। चलिए 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। 44 नंबर देख लेते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये बिल्कुल सही नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागमय है? अर्धपरागमय कौन है? कोशिका झिल्ली। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम एक संरचनात्मक घटक है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित एम से किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है? किसमें बनता है? गोल्जिकाए में। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाने वाला प्लाज्मा झिल्ली है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। एक इमारत में ईंटें जीवों से डैश के समान है। किससे समान है?
कोशिकाओं के समान है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।